सुस्वागतम। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत रहीम के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उनमें से आज उनके जीवन परिचय को हम देखेंगे। मित्रों, रहीम के जीवन की जहाँ तक बात है, भक्ति काल के लोकप्रिय कवियों में रहीम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानकाना था। रहीम मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम ने न केवल मुगल दरबार में यश और ख्याति प्राप्त की, अपितु जन सामान्य में भी वे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हुए। हिंदी साहित्य में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खानकाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 में सम्राट अकबर के संरक्षक तथा अभिभावक बैरम खां के घर में लाहौर में हुआ और मृत्यु सन 1627 में हुई। रहीम का नाम अब्दुल रहीम अकबर ने ही रखा था और बैरम खां को खाना उपाधि से सम्मानित भी उन्होंने ही किया था, अर्थात अकबर उनके अभिभावक थे, बैरम खां उनके अभिभावक, और विशेष प्रेम अकबर का उन पर था। लेकिन बाद में बैरम खां के अकबर से मतभेद होने से उनकी हत्या कर दी गई थी। तब रहीम 4 वर्ष के थे, अर्थात रहीम के पिता की हत्या की गई थी। और फिर छोटे रहीम का जो लालन पालन का जो भार है, पालन पोषण स्वयं अकबर ने ही किया था। आगे चलकर उनका विवाह अपनी धाई की पुत्री महाबानो से किया। बावजूद इसके रहीम को मिर्जा खां, मीर अर्ज जैसे खिताबों से सम्मानित कर उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। लेकिन बाद में सम्राट अकबर के जो बेटे हैं जहांगीर से रहीम के मतभेद हो गए और रहीम को धोखा देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें धन दौलत पद सम्मान आदि से वंचित रखा गया और बाद में जब जहांगीर को पश्चाताप हुआ तो फिर से उन्हें अर्थात रहीम को सम्मानित भी किया गया। तो रहीम ने अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव भी देखे हैं। रहीम अपने मशहूर व्यक्तिमत्व के कारण प्रसिद्ध थे। वे सबसे बड़े दानवीर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास के पास एक गरीब व्यक्ति अपने पुत्री के कल्याण विवाह के लिए गया था, उनसे मदद मांगने के लिए। तुलसीदास और रहीम दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे और दान शूरता से वे परिचित थे। तब तुलसीदास ने उस गरीब व्यक्ति को रहीम के पास भेजा और जब वह व्यक्ति उनके पास गया तो पूरा उनकी कन्या का जो भार है, उस गरीब व्यक्ति के बेटी का जो कन्यादान का जो भार है, उन्होंने स्वयं रहीम ने उठाकर उसको पैसे दिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि दानशूरता के लिए रहीम अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुल्ला नजीरी को 1 लाख रुपए और कवि गंग को 36 लाख रुपए दिए थे। अब देखो आज के ज़माने में उसकी कीमत क्या होगी। आज से लगभग 500 साल पूर्व की ये बात है। कहने का मतलब यह है
कि जो कुछ रहीम के पास रहता था वे लोगों में बांट दिया करते थे। इसलिए संस्कृत के कवि उन्हें कलयुग का कर्ण कहते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी बीवी के मकबरे में ही उन्हें दफनाया गया। आज भले ही रहीम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो नीति परक, ज्ञान परक जो दोहे हैं आज भी जन जन में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। आज भी ऐसा लगता है कि रहीम हमारे बीच है। उनकी रचनाओं की जहाँ तक बात है, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहीम एक वीर योद्धा, आश्रयदाता, दानवीर, राजनीतिज्ञ, बहुभाषाविद एवं सफल कवि थे। ये सारे गुण उनमें विद्यमान थे। ज्योतिष शास्त्र, नारी सौंदर्य का चित्रण, कृष्ण लीलाएं, भक्तियों प्रकृति वर्णन, संयोग वियोग वर्णन, नीति ज्ञान, प्रेम मूल्य आदि उनके काव्य की विशेषताएं कही जा सकती हैं। इनमें से वे अपनी नीति ज्ञान परक दोहों के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुई। अर्थात उनकी जो नीति ज्ञान परक की जो बातें हैं वो अत्यधिक प्रसिद्ध इस प्रकार की है। हिंदी साहित्य में उन्हें कबीर, सूर, तुलसी सी लोकप्रियता भी मिली है। उन्हें मनुष्य जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव था। जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में भोगा था उसी की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने दोहों में की है, अपनी रचनाओं में की है। अपने जीवन काल में उन्हें जो प्रतिष्ठा मिली और अपमान के जो कटु घूंट भी पीने पड़े, अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भोगा था उसकी अभिव्यक्ति, उसका चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, रहीम रत्नावली आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार से रहीम के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। बाकी और उनका जो परिचय है उनके दोहों के माध्यम से हमको होगा ही। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।